नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय है दुख किसे होता है, शरीर को, मन को या जीवात्मा को। यदि शरीर को दर्द होता तो मरने के बाद जब हम पार्थिव शरीर को जलाते हैं तो उस समय दुख दर्द क्यों नहीं होता। चलो यहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि जीवात्मा चली गई है इसलिए दर्द नहीं हो रहा है, पर जब डॉक्टर हमें किसी ऑपरेशन के लिए बेहोश करते हैं तो उस समय दर्द क्यों नहीं होता। उस समय तो जीवात्मा रहती है हमारे साथ। सोते समय दुख क्यों नहीं होता, दर्द महसूस क्यों नहीं होता। उस समय तो पूरा का पूरा शरीर उपलब्ध रहता है। तो यह तो हुई शरीर की बात। अब देखते हैं क्या जीवात्मा को दर्द होता है। जीवात्मा ये तो सबसे अलग है। ये तो खेल के मैदान की तरह है जहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन मैदान वहीं का वहीं रहता है। यह राज्यसभा की तरह है जहाँ पे सदस्य निर्वाचित होते रहते हैं और रिटायर होते रहते हैं हर दूसरे साल, लेकिन राज्यसभा वहीं रहती है। ये धन की तरह है, धन वहीं रहता है और उसके मालिक बदलते रहते हैं। ये कमरे में बिजली के प्रकाश की तरह है। जितनी मर्जी सामान कमरे से हम बाहर ले जाएं और कितना ही सामान हम अंदर ले जाएं, प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह किसी में शामिल नहीं होता। इसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आती। समुद्र को देख लीजिए, समुद्र में बुलबुले उठते हैं, बर्फ बनती है, लहर बनती बिगड़ती रहती है, मगर समुद्र वैसा का वैसा ही शांत रहता है। शरीर की हर गतिविधि इस जीवात्मा की शक्ति से ही चलती है, उसी से उत्पन्न होती है, मगर यह उसमें फिर भी अछूता रहता है, अलग रहता है। यह किसी भी हानि लाभ में शामिल नहीं है। यह हमारे किसी भी कार्य के लिए जिम्मेवार नहीं है। बस ये तो अपनी शक्ति प्रदान करता रहता है। इससे ज़्यादा इसका कोई ना लिंक है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर दर्द होता किसको है। दुख दर्द का एहसास महसूस किसे होता है। तो दर्द होता है मन को, ना जीवात्मा को होता है ना ही शरीर को होता है। आप देखिए, बाहर से हमें बल्ब जलता हुआ दिखता है, मगर बल्ब नहीं जलता, चाहे हमें भले ही वो जलता हुआ दिख रहा है, बल्कि उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो जलता है। फिर उसके पीछे बिजली घर होता है। यानी बल्ब जो है शरीर है जिसमें से बाहर दुख महसूस होता प्रतीत होता है, मगर फिलामेंट उसका मन है जो सही मायने में जलता है, और बिजली घर उसकी जीवात्मा है। मगर लगता ऐसा है कि बल्ब जल रहा है, बिजली घर से बल्ब जल रहा है, लेकिन जल फिलामेंट रहा है, बल्ब नहीं जल रहा, लगता है। मगर यदि बल्ब फूट जाए और भले ही प्रकाश आना बंद हो जाए, मगर बिजली वहाँ फिर भी रहती है। ये स्थिति शरीर में होती है। शरीर से जब शक्ति निकल जाती है, आप जिसे जो मर्जी कहें, सही मायने में वो शक्ति मन की होती है जो बाहर निकलती है। उसके अंदर जीवात्मा फिर भी रहती है, यानी मुर्दे के अंदर जीवात्मा फिर भी रहती है। जैसे दूध की हर बूंद में मक्खन छुपा होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर की हर कोशिका इंद्रियों से जुड़ी होती है। हर इंद्री, चाहे वो ज्ञान इंद्रिय है चाहे वो कर्म इंद्रिय है, वो मन से जुड़ी होती है। आगे मन की आज्ञा के बिना भारी भरकम शरीर कोई कार्य कर ही नहीं सकता। डॉक्टर ज्ञानेंद्र को सलाह देते हैं, जब हमारा ऑपरेशन होता है तो हमें जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो हमारी ज्ञानेंद्रिय को सुलाने के लिए लगाया जाता है, ताकि दर्द के सिग्नल हमारे मन में न जाएं। सोते समय इंद्रिय सो जाती है ताकि दुख दर्द का संदेश मन तक न जाए। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी, जो कि गर्म तवे पर जिनको बैठाया गया था,
सबने देखा, सभी को बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ, मगर अर्जन देव जी गर्म तवे पर भी शांत होकर बैठे रहे। क्योंकि उन्होंने अपने मन को सर्वव्यापी प्रभु से जोड़ दिया था। वहां पर उनका मन उपलब्ध नहीं था, शरीर उपलब्ध था, जो कि हर मनुष्य के लिए चलते फिरते मुर्दे के समान होता है। हमारा शरीर चलता फिरता मुर्दा है। हमारे शरीर को हमारे मन की शक्ति मिलती है और मन को जीवात्मा की शक्ति मिलती है। यदि मन शरीर से ना जुड़ा हो तो किसी को भी दुख दर्द का एहसास नहीं होगा। और सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव जी इसका उदाहरण है। मन प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति के अनुसार दुख और सुख का अनुभव करता है। और यही वजह है कि सारे के सारे ग्रंथ और सारे के सारे संत मन को समाप्त करने पर या प्रभु की ओर डाइवर्ट करने पर जोर देते हैं, सलाह देते हैं। वो शरीर को कभी भी महत्व नहीं देते। तो हमें जो भी दुख का एहसास होता है, दर्द का एहसास होता है, वो लगता तो है कि वो हमारे शरीर को हो रहा है, लेकिन सही मायने में वो हमारे मन को होता है। और यदि हम और गहराई से जाएं तो मन है क्या? मन वास्तव में देखा जाए तो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो शरीर में होते हुए भी शरीर से अलग रहता है, और जीवात्मा जो इसके अंदर होते हुए भी इस मन से अलग रहता है। लेकिन जीवात्मा मन को चलाने के लिए जिम्मेवार है और मन शरीर को चलाने के लिए जिम्मेवार है। जरा भी हमारा मन करता है कि चलो आज हम चांदनी चौक गोलगप्पे खाने जाएं या घूमने चले जाएं, वो मन ही हमारे 70-80 किलो 90 किलो के वजन को लेके चलता है। यदि मन हमारा शांत बैठा है तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हम एक स्थान पर ही बैठे रहेंगे। तो उसे सिद्ध होता है कि दुख और दर्द सिर्फ हमारे मन को होता है। और यदि हम अपने मन को शांत कर लें, परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ लें, नाम जप करें, सुमिरन करें, ध्यान में रहें, तो फिर संसार की कोई भी घटना प्रतिघटना हमें दुखी कर ही नहीं सकती। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप इसे लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, तथा ऊपर ऑल का बटन है उसे भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।